जय हिंद मित्रों। नाउ रिसेंटली अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो जमीन बहुत ही ज्यादा कीमती है। कई बार तो देश एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार, इंडिया पाकिस्तान वार, जो कि जमीनों के लिए ही लड़ी गई थी। मगर अफ्रीका के इजिप्ट और सूडान के बीच में एक रीजन है, साइज में आप मान लीजिए यूके के कैपिटल लंदन या फिर यूएसए के कैपिटल न्यूयॉर्क से भी। मगर इतने बड़े इस रीजन को ना तो सूडान क्लेम करता है और ना ही इजिप्ट, और तो और दुनिया का कोई भी देश इसे क्लेम नहीं करना चाहता है। और इसलिए अब नॉर्मली कोई भी ट्रेवलर यहाँ पर घूमने जाता है और वो यहाँ पर खुद का झंडा गाड़ कर खुद को यहाँ का किंग डिक्लेयर कर देता है। इनफैक्ट एक बार तो सुरेश दीक्षित नाम के एक इंडियन आईटी एंटरप्रेन्योर ने यहाँ पर खुद का झंडा गाड़ के इस जगह को किंगडम ऑफ दीक्षित का नाम दे दिया और वो खुद को यहाँ का किंग भी डिक्लेयर कर चुका है। जी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अफ्रीका के बीर ताविल की, और इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि इस रीजन का हिस्ट्री क्या है, क्यों ये लोकेशन इतना डेंजरस है कि दुनिया का कोई भी देश इसे क्लेम नहीं करता ना। अगर आपको ये पूरा डिस्प्यूट समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैप देखिए, जिसमें ये रहा इजिप्ट और उसके साउथ में ये रहा सूडान और इन दोनों के बीच में ये रहा बीर ताविल। दोस्तों सबसे बड़ा कॉमेडी तो यहाँ पर है ना कि ना तो दुनिया का कोई भी कंट्री इस पर क्लेम करता है और तो और सूडान और इजिप्ट डिप्लोमेटिक वार भी शुरू कर देते हैं जब कोई देश अगर इनसे कह दे कि ये बीर ताविल तुमको बिलोंग करता है। अगर कोई कंट्री कह दे कि बीर ताविल सूडान को बिलोंग करता है तो सूडान उसे झगड़ने लगता है कि नहीं ये बीर ताविल तो इजिप्ट का है। और अगर कोई कंट्री इजिप्ट को कह दे कि ये बीर ताविल तुमको बिलोंग करता है तो इजिप्ट उससे झगड़ने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर ये बीर ताविल धोबी का कुत्ता है ना घर का ना घाट का। वह बीर ताविल का डिस्प्यूट जानने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में, और ये बात है 18th सेंचुरी की, जब इजिप्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब इजिप्ट भले ही ऑटोमन एम्पायर के अधीन था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर ने इजिप्ट को कुछ छूट दे रखी थी, जैसे कि इजिप्ट खुद के इंटरनल अफेयर का डिसीजन ले सकता था, बॉर्डर एक्सपेंशन भी कर सकता था। तो इसीलिए इजिप्ट ने क्या किया कि अपने साउथ में पड़े सूडान को कैप्चर कर लिया। अब देखिए उस समय इंडिया भी ब्रिटिश का कॉलोनी था और ब्रिटिशर्स ट्रेड जनरली स्वेज कैनाल के रास्ते करना चाहते थे, और ये स्वेज कैनाल इजिप्ट के अंदर में था और इजिप्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। और यहीं पे आया मेजर ब्लंडर, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर एक दूसरे के दुश्मन थे। और इस स्वेज कैनाल के चक्कर में ही 1882 में हुआ एंग्लो इजिप्शियन वार, जिसमें कि काफी सारे ब्रिटिशर्स सोल्जर्स भी मारे गए। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स इजिप्शियन आर्मी एंड ऑटोमन आर्मी को हराकर स्वेज कैनाल इजिप्ट अलोंग विद सूडान कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने तो कैप्चर कर लिया था इजिप्ट को, लेकिन उन्हें सूडान भी मिला एज अ गिफ्ट। लेकिन सूडान में उस वक्त इंडिपेंडेंस के लिए हो रहा था रिवोल्ट, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा चलो छोड़ो, हमें तो मतलब स्वेज कैनाल से, सूडान में क्या रखा है। इसलिए 1899 में ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट और सूडान के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनवाकर पार्टीशन कर दिया। अब देखिए अंग्रेज कोई भी काम ढंग से तो करते हैं नहीं, यहाँ पर भी पार्टीशन किया तो ये गधे अंग्रेज यहाँ पर भी झगड़ा लगा दिए। सब आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे कि ये पार्टीशन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में किया गया है, कोई भी प्रॉपर बॉर्डर तो बनाया नहीं गया है। तो इसके वजह से कई सारे सूडानीज लोग इजिप्ट में रह गए, जैसे कि इजिप्ट का हलाल इव रीजन, यहाँ के लोग सूडानीज हैं लेकिन फंस गए बेचारे इजिप्ट में। और कई सारे इजिप्शियन लोग भी सूडान में फंस गए, जैसे कि सूडान का बीर ताविल का रीजन, ये लोग इजिप्ट के रहने वाले थे लेकिन रह गए बेचारे सूडान में। तो अब इसके वजह से कई बार को रिवोल्ट भी देखने को मिलता था। अंग्रेज बहुत परेशान थे। फिर करीब 3 साल बाद 1902 में ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन लाइन में थोड़ा चेंज लाया और अब ये बॉर्डर कुछ इस तरह का बन गया। और अब इस नए बॉर्डर के अनुसार हलाल इब रीजन सूडान को मिल गया और बीर ताविल इजिप्ट को मिल गया। अब बॉर्डर तो नया बन गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे भी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिल 1952 में और सूडान को इंडिपेंडेंस मिल गया 1956 में, लेकिन ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया था। आज के टाइम पे अगर आप गूगल मैप पे भी देखोगे तो इजिप्ट और सूडान का बॉर्डर यहाँ तक तो ठीक दिखेगा, मगर जैसे ही आप ईस्ट में देखोगे तो ये जादू दिखेगा, 2 बॉर्डर लाइन। अब ये जो 2 बॉर्डर लाइन है ना, आप पहले डिफरेंस समझ लीजिए इन दोनों में। ये जो लाइन है ना टेढ़ी सी, इसे क्लेम करता है सूडान, और ये जो लाइन है ना सीधी सी, इसे क्लेम करता है इजिप्ट। और इन दोनों लाइन्स को बनवाया किसने, तो ब्रिटिशर्स ने। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इन गधों ने किसी भी लाइन को प्रॉपरली इन्फोर्स करवाया नहीं, जिसकी वजह से इजिप्ट और सूडान के बीच में एक ब्लंडर बॉर्डर डिस्प्यूट रह गया। अच्छा अब यहाँ पर बीर ताविल का रोल क्या है, इसे आप समझिएगा जरा। अगर मान लो सूडान ने कह दिया कि बीर ताविल हमारा है, तो इस केस में सूडान को इजिप्ट वाला बॉर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए सूडान हमेशा कहता है कि बीर ताविल बिलोंग करता है इजिप्ट को, और एक्चुअल बॉर्डर है 1902 वाली। अब इजिप्ट का केस भी अलग है। अगर मान लो इजिप्ट ने कह दिया कि बीर ताविल हमारा है, तो इस केस में इजिप्ट को सूडान वाला बॉर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए इजिप्ट हमेशा कहता है कि बीर ताविल बिलोंग करता है सूडान को, और एक्चुअल बॉर्डर हुआ 1899 वाली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली। और ये जो डिस्प्यूट है और भी ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब रेड सी के करीब कोई रिसोर्स मिलता है। लेकिन फाइनली अब आज के समय में इन दोनों कंट्रीज के बीच इतनी अकल तो है, कोई भी रिसोर्सेज मिलने पर ये लोग आपस में बैठकर प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लेते हैं, और एक बार को तो दुश्मनी भी भुला जाते हैं रिसोर्सेज मिलने पर। तो आज के टाइम पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है हलाल इब ट्रायंगल, इसे दोनों ही कंट्रीज चाहते हैं, इजिप्ट भी और सूडान भी। लेकिन इस बीर ताविल को कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसके पास ना तो अच्छी पॉपुलेशन है और ना ही कोई खास रिसोर्सेज है और बंजर सा भी जमीन। लेकिन हलाल इब ट्रायंगल को इजिप्ट भी चाहता है और सूडान भी, क्योंकि इसके पास लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम है
और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को तो जरूर मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। धन्यवाद।